हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि दोस्तों आज हम क्लास 10 मैथ में जो चैप्टर एक है आपका रियल नंबर्स, ये हमारी पहली वीडियो है। इस क्लास की पहली वीडियो है ये हमारी। इस चैप्टर के ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर एक है क्लास 10 मैथ में रियल नंबर्स। कौन सा है? रियल नंबर्स, जो कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसका हम परिचय इंट्रोडक्शन देंगे आपके लिए कि इस चैप्टर के बारे में क्या होता है, इस ये चैप्टर है क्या, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें हमारे लिए क्या जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको क्लास 10 की जो आपके लिए जरूरी खबर है, क्लास 10 की जो आपके लिए जरूरी खबर है, जो कि क्लास 10 मैथ इस चैनल पर बिल्कुल पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जिससे हम आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लेकर के आएँ। दोस्तों वीडियो को जो है देखें पूरी लास्ट तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो डालेंगे हम आपके पास जरूर पहुंचेगी। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथ पढ़ने के लिए, पूरा मैथ पढ़ने के लिए और बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने परिचय पर। तो हमारा जो परिचय है चैप्टर एक वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसमें हम टाइप बाय टाइप और दोस्तों इसको हम ये समझ लीजिए डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को। जैसे आपकी मैंने यहाँ संख्या ली है 13, उन 13 संख्याओं का डिटेल में समझेंगे। ये नहीं कि दोस्तों मैंने हिंदी और यहाँ इंग्लिश लिख दी, यही पढ़ाऊंगा इनको, इनकी डिटेल में पढ़ेंगे इनकी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही नहीं कि ये क्लास 10 वालों के लिए ही जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको 12th के बाद जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं, कम्पिटिटिव में जाते हैं। ठीक है, जब कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं आप, तो दोस्तों उसमें यही संख्याएं जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से और इस चैप्टर का आपको बेसिक बताया जाएगा। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, जैसे कौन कौन सी संख्याएं यहाँ देख सकते हैं आप, जो भी संख्या होंगी आपको बताई जाएंगी, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो संख्या है वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। परमेय संख्याएं दूसरी आपकी पढ़ाई जाएगी दोस्तों, सभी डिटेल में मिलेंगी, वीडियो पर एंड तक बनी रहेगा। दूसरी आपकी परमेय संख्या है रेशनल नंबर्स। तीसरी है अपरमेय संख्या है इरेशनल नंबर्स, धन पूर्णांक। चौथी है आपकी धन पूर्णांक। चौथी जो संख्या है आपकी धन पूर्णांक है, जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। पांचवी है ऋण पूर्णांक, जिसको नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है। और जो सिक्सवीं है, जो सिक्स है आपकी, वो पूर्णांक है जिसको इंटीजर बोला जाता है। पूर्ण संख्याएं जिसको होल नंबर, सम संख्याएं जिसको एवन नंबर, और आपकी नवी जो संख्या है जैसे विषम संख्याएं ओड नंबर, ये सभी संख्याएं डिटेल में बताई जाएंगी आपके लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में 13 संख्या ली हुई हैं, जैसे 8वीं सम संख्या है एवन नंबर, 9वीं विषम संख्या है ओड नंबर, और 10वीं है भाज्य संख्याएं जिसको बोला जाता है कंपोसाइट नंबर्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही जरूरी हैं आपके लिए। और दोस्तों 11वीं है अभाज्य संख्याएं जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर, ये तो आपकी फेमस होती है। ठीक है, उसके बाद में 12वीं जो संख्या होती है, 12वीं जो संख्या है सहभाज्य संख्या है जिसको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और 13वीं जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है जिसको बोला है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही। अब ये 13 जो संख्या है आपके सामने मैंने ये 13 संख्याओं को भी डिटेल में रख दिया है। और दोस्तों अब मैं एक एक करके सभी को डिटेल में समझाऊंगा और सभी को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, इस चैनल से आपका बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 90 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं मैथ के अंदर। दोस्तों मैं इस बात का वादा देता हूं आपसे। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई भी कमजोर विद्यार्थी, मैथ से कमजोर विद्यार्थी इस चैनल पर पढ़ सकता है। उसके भी दोस्तों मस्तिष्क में बिल्कुल ही ठोक दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं वास्तविक संख्याएं जो कि रियल नंबर से। ठीक है, सबसे पहली डिटेल में समझेंगे इन सभी संख्याओं को, ये नहीं देखेंगे कि बड़ी वीडियो है। दोस्तों ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं डिटेल में पढ़ेंगे।
देखिए, अगर मैं आपको पहली संख्या की बात करूँ, तो दोस्तों मैं आप पहली नंबर पर आपको क्या लेकर के आया हूँ, वास्तविक संख्याएँ, जो कि आपकी रियल नंबर्स होती हैं। वास्तविक संख्याएँ जो कि रियल नंबर्स होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? चैप्टर का भी नाम वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले हमारे लिए वास्तविक संख्याएँ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सब जो चैप्टर का नाम है वही वास्तविक संख्या है, ठीक है? तो वास्तविक संख्या होती क्या है, जो रियल नंबर्स हैं वो होती क्या है, व्हाट इज द रियल नंबर, रियल नंबर से क्या होती हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो रियल नंबर्स होती है क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए, इसको आप परिभाषा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है, इसको समझ लीजिए कि ये परिभाषा आपकी परिभाषा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो परमेय संख्या है, ये क्या है दोस्तों, ये परमेय संख्या है और प्लस अपरमेय संख्या है। ये परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ही दोस्तों क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये वास्तविक संख्या क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगर उदाहरण से समझेंगे तो उदाहरण से आप यहां समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां जैसे आपका 2 ले लिया मैंने, यहां पर मान लीजिए यहां पर 3 ले लिया, √5 ले लिया मैंने, यहां दोस्तों पाई ले लिया। अब दोस्तों ये जो एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ये जो संख्याएं आपकी होंगी, ठीक है। जैसे 2 है आपकी, ये परमेय संख्या के अंदर आ जाती है, ये 3 है आपकी, ये भी परमेय संख्या के अंदर आ जाती है, और ये 5 है, जो 5 है ये अपरमेय संख्या के अंदर आ जाती है, ये परमेय संख्या के अंदर, ये भी परमेय संख्या के अंदर, और ये पाई जो है दोस्तों, केवल पाई जो है दोस्तों, ये अपरमेय संख्या के अंदर आ जाती है, ठीक है। दोस्तों ये जो आप जो कहना चाहेंगे, डायरेक्ट जो कहना चाहेंगे वो यही कहना चाहेंगे कि जो परमेय संख्या होती हैं और जो अपरमेय संख्या होती है, वो दोनों ही संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं बिल्कुल ये नहीं दोस्तों आपके लिए डेफिनेशन समझा दूं और आपको रटा दूं, केवल डेफिनेशन लिखवा करके, परिभाषा लिखा करके और उस वीडियो को खत्म कर दूं। मैं आपको समझाने आया हूं, यहाँ पर डेफिनेशन को रटाने नहीं आया, ठीक है। तो मैंने परमेय संख्या को, और छोटी छोटी दोस्तों आपके लिए यहाँ देखें, डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को ये आप समझ गए होंगे बिल्कुल, ठीक है, कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और मैंने परमेय संख्या आपकी ये होती है, परमेय संख्या को आप जानते होंगे कि जो p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, और अपरमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो परमेय संख्या का उदाहरण मैंने दे दिए, ये भी दोस्तों आपका परमेय संख्या का उदाहरण है। किसका, परमेय संख्या का उदाहरण है ये भी, ठीक है। दोस्तों मैंने ये आपके लिए समझा दिया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। परमेय अपरमेय संख्या को भी डिटेल में समझेंगे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी संख्या पर, कौन सी है दूसरी जो संख्या आपकी, कौन सी है, यहां चलते हैं। तो दोस्तों दूसरी संख्या देख सकते हैं कि ये आपकी परमेय संख्या है। दूसरी कौन सी है, परमेय संख्या, ये आपकी दूसरी परमेय संख्या है, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। परमेय संख्या को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, यहां आप एक छोटी सी तरीका में लिख सकते हैं। यहां पर आप यहां पर स्टार लगा करके लिख सकते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या, जैसे परमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप की लिखी जा सकती है। परमेय संख्या p/q के रूप की लिखी जा सकती है, ठीक है, या लिख भी सकते हैं आप, और नहीं तो दोस्तों मैं आपको समझा ही दूंगा, ठीक है। परमेय संख्या जो होती है दोस्तों, p/q के रूप की क्या होती है, लिखी जा सकती है, ठीक है। अब दोस्तों परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप की लिखी जाती है उसे परमेय संख्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1/2, ये दोस्तों p/q के रूप की है। अब मैं अगर लिख दूं 1, तो दोस्तों 1 भी क्या है, परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है दोस्तों। परमेय संख्या का उदाहरण दे रहा हूं केवल मैं। अब 1 कैसे परमेय संख्या आप कहेंगे, p/q के रूप की है दोस्तों। यहाँ 1 के नीचे हम 1 भी मान सकते हैं।
अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 के नीचे भी 1 भी मान सकते हैं, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ठीक है? तो ये परमेय संख्या होती है आपकी, इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है? अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 1/7, ये भी दोस्तों परमेय संख्या है। तो दोस्तों ये जो आपके हैं परमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, ठीक है? ये जो परमेय संख्या आपकी होती है, ये होती है परमेय संख्याएं, ठीक है? अब दोस्तों अपरमेय संख्या समझ लेते हैं, दूसरी जो आपकी अपरमेय संख्या की, अपरमेय संख्या दोस्तों क्या है, यहां पर समझ सकते हैं कि अपरमेय संख्या क्या है। तो अपरमेय संख्या जो है आपकी, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो अपरमेय संख्या क्या होती है, सो अपरमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप की क्या होता है, अपरमेय संख्या जो होती है वो पी बाई क्यू के रूप की नहीं लिखी जाती, क्यू के रूप की नहीं लिखी जाती, ठीक है? जो अपरमेय संख्या होती है वो दोस्तों पी बाई क्यू के रूप की नहीं लिखी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष। दोस्तों जो अपरमेय संख्या होती है, जो इरेशनल नंबर्स होती हैं आपकी, कौन सी, जो आपकी इरेशनल नंबर्स होती हैं वो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। अब दोस्तों एक और चीज आपके लिए समझा दूं, मैंने जो परमेय संख्याओं में मैंने एक चीज आपके लिए, एक जो चीज नहीं बताई आपके लिए, जैसे पी और यहाँ क्यू जो होते हैं वो एक क्या होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक, ठीक है? इसको ध्यान रखना आप, ठीक है? यहाँ पर अब दोस्तों अपरमेय संख्या की बात हुई थी, ठीक है? अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर्स। दोस्तों मैं ज्यादा हेडिंग नहीं लिखा रहा, क्योंकि रटाने से कुछ नहीं दोस्तों, समझ में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, मैंने आपको फिर भी बताया था पहले भी। अपरमेय संख्या जो कि इरेशनल नंबर, दोस्तों पी बाई क्यू के रूप की नहीं लिखी जाती, और पी और क्यू क्या है, ये पूर्णांक होते हैं आपके, पी बाई क्यू क्या होते हैं, यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, ठीक है? विशेष करके ध्यान रखेंगे इसको, पी बाई क्यू यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और दोस्तों जो अपरमेय संख्या को एग्जाम्पल जो होते हैं, अपरमेय संख्याओं के एग्जाम्पल वो क्या होते हैं, जैसे पाई है वो अपरमेय संख्या का है, अंडर रूट 2 है, माइनस के अंडर रूट 5 है, ये जो अपरमेय संख्याओं के क्या है, उदाहरण है, ठीक है? तो ये अपरमेय संख्या होती है, और इस बात का विशेष करके आपके लिए ध्यान रखना होगा, ये आपकी क्या होती है, अपरमेय संख्या के उदाहरण है, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों, यहां पर आ जाते हैं इंटीजर पर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक जो क्या होते हैं, पूर्णांक। दोस्तों यही दोस्तों कुछ बताते हैं कि यही दोस्तों आपके लिए कठिन पड़ता है कि पूर्णांक भूल जाते हैं, ठीक है? पूर्णांकों को समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि देखिए जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, और इंटीजर, जो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो होते क्या है दोस्तों, दोस्तों ऋण, जो आपके ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक जो होते हैं, और तथा शून्य, इनको मिलाकर के जो होते हैं, जो संख्या बनती हैं दोस्तों, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे यहां पर आप जो मैं लिख रहा हूं वो वही लिख लें केवल, जैसे ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है? और प्लस होता है आपका धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक प्लस धन पूर्णांक, तथा तथा शून्य, ठीक है? तथा शून्य, यही दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके, यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है यहाँ, यही दोस्तों आपके पूर्णांक कहलाते हैं, यही दोस्तों क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, यही इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक को धन पूर्णांक तथा शून्य को मिलाकर के क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक बनता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूं, तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे -2 है, -5 है, और दोस्तों शून्य भी यहां पर बता रहा है, शून्य, ठीक है? -3 है आपका, 2 है, 7 है, ये दोस्तों क्या है, ये पूर्णांक के क्या है, उदाहरण हैं, ये पूर्णांक के आपके उदाहरण हो गए, ठीक है? ये मैंने एग्जांपल समझा दिया आपके उदाहरण के, ठीक है? जो पूर्णांक के आपके ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कैसे कहते हैं, दोबारा समझ लीजिए, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक तथा शून्य को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे शून्य भी आ गया इसमें, ऋण पूर्णांक भी आ गया और धन पूर्णांक भी आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहां पर आ गया धन पूर्णांक, जो पांचवा है वो आ गया आपका धन पूर्णांक किसे कहते हैं। दोस्तों धन पूर्णांक आप समझ रहे होंगे, धन, धन का मतलब दोस्तों जो प्लस की संख्याएं होती हैं दोस्तों, वही धन पूर्णांक कहलाता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी क्या क्या होता है, इसमें जीरो शामिल होता है या नहीं, दोस्तों इस बात का, जीरो इसमें धन पूर्णांक में शामिल नहीं होता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। धन पूर्णांक कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ।
डायरेक्ट क्या समझा दूं? डायरेक्ट यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं, मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पर दो चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से? एक धन पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, दोनों क्लियर होंगे यहाँ पर। धन पूर्णांक जो कि पॉजिटिव इंटीजर होता है आपका। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं ही धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, उन्हें ही क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए धन पूर्णांक का मतलब जो प्लस की संख्या होती है वही दोस्तों क्या कहलाती है? धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं यहाँ पर, जो एग्जाम्पल, जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट यहाँ पर अनंत तक कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है आपके धन पूर्णांक का उदाहरण है। और दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याओं का भी उदाहरण है। ये प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक दोस्तों एक ही सेम होती है। ठीक है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ समझा दिया कि ये क्या है दोस्तों। ये दोस्तों आपका धन पूर्णांक का उदाहरण है। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं ही धन पूर्णांक कहलाती हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब ऋण पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, यहां समझ लेते हैं। दोस्तों ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक दोस्तों, पीछे मैंने धन पूर्णांक और मैंने ऋण पूर्णांक आपके लिए समझा दी थी, पूर्णांक में समझा दी थी कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, तो मैंने यहां पर समझा दी थी, तो मैंने यहां पर मैंने धन पूर्णांक भी अलग समझाया आपके लिए। ठीक है, और ऋण पूर्णांक भी अलग। दोस्तों वहां पर ऋण पूर्णांक आपके समझ में नहीं आया हो तो यहां समझ सकते हैं ऋण पूर्णांक, क्योंकि अलग लिए मैंने सब। दोस्तों जो नेगेटिव इंटीजर वो क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर दोस्तों ये जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जो ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो ये ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऋणात्मक, क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको ही ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल क्या है इसका? जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल है, यहां समझ लेंगे एग्जाम्पल को। जैसे आपका जैसे -1 है, यहां समझ ले -1 -2 -3 और डॉट डॉट करके हम कह सकते हैं इन्फिनिट। ठीक है, डॉट डॉट करके क्या कह सकते हैं? हम इन्फिनिट कह सकते हैं, क्योंकि अनंत तक। ठीक है, -1 -2, क्योंकि ऋण, ऋण यहाँ पर जो शब्द है आपका, यहाँ पर जो ऋण मैंने, यहाँ पर जो शब्द है ऋण, यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऋण शब्द जो आपका, ये जो ऋण के है माइनस का है, आपको जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, और धन जो होता है आपका वो प्लस का होता है। तो ये ऋण पूर्णांक जो है आपके ये हैं। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक का उदाहरण ये है। तो ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? आप समझ सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, आप प्राकृतिक संख्या समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या सभी जानते होंगे और सभी जान गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी पीछे समझाया है, ठीक पीछे। ठीक है, कि जो प्राकृतिक संख्या है मैंने अभी धन पूर्णांक समझाया है पॉजिटिव इंटीजर में। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? दोस्तों मैं दोबारा से आपके लिए समझा देता हूं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, आप, मैंने वहां बताया था धन पूर्णांक में कि प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक कहलाती है। दोस्तों प्राकृतिक जो संख्या होती है दोस्तों, एक से अनंत तक, एक से अनंत तक सभी संख्याएं, एक से अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? एक से जो अनंत तक सभी संख्या क्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, एक से अनंत तक सभी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों?
ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये धनात्मक होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, एग्जाम्पल में आपके लिए यहां पर बता देता हूं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 क्या कर सकते हैं हम, अनंत तक, ठीक है। यही दोस्तों क्या है, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, कि 1 से अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, 1 से आप अनंत तक चलेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आपकी जो आठवीं जो संख्या है, आपकी आठवीं संख्या पर, कि आठवीं संख्या है कौन सी आपकी, ठीक है। सभी 13 संख्या है, 13 संख्याओं को पूरा डिटेल में समझेंगे। आपकी ज्यादा ज्यादा 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सभी संख्या को आप डिटेल में समझेंगे और अच्छी तरीके से और नोट में लिखते जाएं, ठीक है। तो चलते हैं आठवीं संख्या पर। दोस्तों आपकी जो संख्या है, जो आठवीं जो संख्या आपकी आठवीं आठवीं संख्या कौन सी है, कि सम संख्या। क्या है, सम संख्याएं, जो कि होता है आपका एवन नंबर्स। एक होता है एवन नंबर्स, एक होता है ओड नंबर्स, जो कि दोनों मैंने यहां ली हुई हैं। जैसे सम संख्याएं एवन नंबर्स, विषम संख्याएं ओड नंबर्स। तो पहले समझेंगे सब संख्याएं। सब संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं जो होती हैं वो दोस्तों क्या होती हैं, सम संख्याएं। दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर बता देता हूं, जैसे सम संख्याओं की बात हो रही है यहां पर, तो दोस्तों सम संख्या क्या कहलाती हैं, जो संख्याएं जो संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित 2 से विभाजित हो जाती हैं, आप लिख लेंगे, ठीक है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो दोस्तों क्या कहलाती हैं, वो दोस्तों सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, विभाजित का मतलब होता है दोस्तों, यहां पर विभाजित का मतलब होता है कि पूरी पूरी कटना। यहां पर मैं बस भाषा में समझा देता हूं, पूरी पूरी कटना, जो संख्या सभी पूरी पूरी जो कट जाती हैं उसे विभाजित कहा जाता है दोस्तों। जो सम संख्या क्या कहलाती है, जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती है, हम कहने का जो मतलब है हमारा 2 से विभाजित हो जाती है, वो दोस्तों सम संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वही दोस्तों सम संख्या कहलाती हैं, एवन नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एग्जाम्पल से आप समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। जैसे आप यहां समझ सकते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है, अनंत तक ये संख्या कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सम संख्या मैंने आपके लिए समझा दी, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों विषम संख्या समझते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याओं को समझ लेते हैं। तो विषम संख्या क्या होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि विषम संख्या होती क्या है, ओड नंबर्स क्या होती हैं। देखिए जो संख्याएं, आपको मैंने यहां भी बताया था और यहां भी, जो संख्याएं 2 से, ये दोस्तों सम का उल्टा विषम है, यहां पर देख सकते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, नहीं होती, ठीक है, नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं, जिसको ओड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल यहां पर समझ सकते हैं। जैसे आपकी जैसे आपकी एक भी दोस्तों विषम संख्या ही मानी जाती है, ठीक है। 3 है आपकी, 5 है आपकी, ये भी एक भी विषम संख्या आपकी, 1 3 5 7, ठीक है। और भी दोस्तों अनंत तक ये संख्याएं होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं, अनंत तक होती हैं संख्याएं। दोस्तों यही दोस्तों क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 3 5 7, ठीक है, और डॉट डॉट अनंत तक ये जो संख्या होती है दोस्तों विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं होल नंबर से, जो कि पूर्ण संख्या है आपकी। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं दसवीं जो संख्या है, जो दसवीं है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो होल नंबर्स। पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है आपकी होल नंबर्स, ठीक है।
पूर्ण संख्याओं का यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है आपकी, जो आपकी पूर्ण संख्या है होल नंबर से हैं, ओ सॉरी, ये जो पूर्ण संख्या है आपकी होल नंबर से हैं, ये दोस्तों क्या होती हैं आपको इस बारे में आपके लिए समझाऊंगा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये धन पूर्ण, जो आपकी धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक प्लस धन पूर्णांक प्लस शून्य, यही दोस्तों क्या कहलाती हैं, यही जो धन पूर्णांक जो संख्या होती है और प्लस शून्य को मिलाकर के यही दोस्तों क्या कहलाती हैं, यही आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए बता दिया पूर्ण संख्या कौन सी है, जो धन पूर्णांक प्लस शून्य को मिलाकर के क्या होती है, जो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल, आपको अगर आपके एग्जाम्पल समझना है तो यहाँ समझ सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। दोस्तों यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आप कि प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य को मिलाकर के जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ लेता है कोई, या फिर आपको किसी में आपको जो काम आती है, आपको पता होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों पूर्ण संख्या आप बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होते हैं, कि जो धन पूर्णांक और शून्य को मिलाकर के क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यह कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या और उनके साथ में शून्य को मिलाकर के क्या होता है, पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कर सकते हैं अनंत तक। ठीक है, दोस्तों हमें एक बात यहाँ पर देखेंगे, पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर एक ट्रिक बन रही है। पूर्ण संख्या को मतलब पूरी संख्याएं, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, पूर्ण संख्या को मतलब ये नहीं माइनस ले लेंगे, नहीं, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या। जैसे 0 से शुरू करेंगे, 0 भी लेंगे, पूरी संख्या पूरी, जैसे 0 भी लेंगे, 0, 1, 2, 3 अनंत तक चले जाएंगे, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 11वीं जो संख्या है आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको देखेंगे कि कंपोसाइट नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि आपकी जो संख्या है, ये जो संख्या आपकी 11वीं जो संख्या है, 11वीं संख्या है आपकी, और ये जो आपकी ये 12वीं संख्या है, और ये जो आपकी ये 13वीं संख्या है, लास्ट 13 है। ठीक है दोस्तों, 11वीं जो संख्या है वो है आपकी भाज्य संख्याएं, जिसको बोला जाता है कंपोसाइट, कंपोसाइट नंबर्स। ठीक है, ठीक है, कंपोसाइट नंबर्स। दोस्तों जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, दोस्तों भाज्य संख्या को समझेंगे। सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, दोस्तों यहां समझ सकते हैं कि जो भाज्य संख्या क्या होती है। परिभाषा दोस्तों इसलिए लिख दिया है कि आपको अच्छी समझ में आएगी, और मैं आपके लिए डिटेल में समझा दूंगा। जो संख्याएं स्वयं से, जो संख्याएं स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्याएं होती है, कोई भी संख्या हो, वो दोस्तों स्वयं से अपने आप में और एक से और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, मतलब अन्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगर दोस्तों आपको डिटेल में समझाना है, मैं आपके लिए यहां समझा दूंगा। ठीक है, यहां पर भी मैं लेकर के आया हूं जो कि भाज्य संख्या है आपकी। ठीक है, कि भाज्य संख्या क्या है दोस्तों। जैसे भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपके लिए बताया था कि दोस्तों एक से, ठीक है, एक से और स्वयं से, दोस्तों जो जितनी भी संख्याएं हैं वो दोस्तों स्वयं से कट जाती हैं और एक से भी कट जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वयं से, इन दोनों से, इन दोनों से क्या हो जाती है, विभाजित। यहां पर समझेंगे, इन दोनों से क्या हो जाती है, विभाजित। मैं आपको भाज्य संख्या समझा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाज्य संख्या क्या कहलाती है, एक से और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, और इनके अतिरिक्त मतलब इनके अलावा और जो संख्याएं हैं, और जो संख्याएं एक से और स्वयं से तो दोस्तों विभाजित हो जाती हैं, और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों भाज्य संख्याओं का ये एग्जाम्पल कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं यहां पर समझा रहा हूं आपके लिए। जैसे आपकी संख्या मैंने मान लीजिए 9, 9 संख्या है आपकी, तो दोस्तों ये संख्या जो है एक से तो विभाजित हो जाएगी, एक का 9 में देंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों एक से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों यहां कह रहा है एक से होनी चाहिए और स्वयं से अपने आप में होनी चाहिए,
और दोस्तों अन्य किसी संख्या से होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 जो है 1 से हो जाएगी दोस्तों 1 से हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा आपसे, 9 जो है वो 9 से भी हो जाएगी विभाजित, ठीक है, स्वयं से, मतलब 9 1 से भी हो गई और स्वयं स्वयं से भी हो, 9 9 से भी होगी स्वयं से, मतलब, ठीक है। उसके बाद में 9 जो है आपकी 3 से भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है 9, ये किसका उदाहरण है? ये भाज्य संख्या का उदाहरण है। अगर मैं 12 की बात करूं तो जो 12 जो है आपसे 1 से भी हो जाएगा और आपकी 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से भी। दोस्तों 1 और स्वयं से अतिरिक्त ये 12 12 से भी हो जाएगी। सो 1 और स्वयं से अतिरिक्त ये अन्य संख्याओं से भी क्या हो रही है दोस्तों? विभाजित हो रही है संख्या। तो ये संख्या और ये भी संख्या भाज्य संख्याओं का उदाहरण है, ठीक है, कंपोसाइट नंबर का उदाहरण है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाती हैं और दोस्तों स्वयं से कट जाती हैं और इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से कट जाती है तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष करके। अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी जो 7 है ये भाज्य संख्या है, दोस्तों ये भाज्य संख्या आपको देखनी पड़ेगी, जैसे भाज्य संख्या है या नहीं। जैसे 1 से कट जाएगी, ये कट जाएगी, ठीक है। 7 है, 7 से भी कट जाएगी। तो अन्य इनसे 1 से कट जाएगी और स्वयं से अपने आप में 7 है, 7 से कट जाएगी। लेकिन अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये भाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है, ठीक है। दोस्तों कौन कौन सी है? 9 है, 12 है, और भी संख्याएं हो सकती हैं, और भी संख्याएं बहुत सी हैं जो कि भाज्य संख्या का उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके लिए समझा दिया कि भाज्य संख्या क्या होती है। एक और स्वयं से एक और स्वयं से और इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से कट जाती हैं, दोस्तों ये भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जो प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं, जो कि आपकी प्राइम नंबर बोले जाते हैं। दोस्तों मैंने भाज्य संख्या आपके लिए समझा दी कि भाज्य संख्या क्या होती है, आपके लिए बता दिया मैंने, वहां पर बता दिया आपको एग्जाम्पल से कि जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्या का उदाहरण यहां भी समझ लेते हैं, मैंने वहां भी बता दिया आपके लिए। जैसे 9 है, 12 है और जैसे आपका मान लीजिए 18 है, ये दोस्तों भाज्य संख्याओं की क्या है? उदाहरण है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को। अब जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? जो संख्याएं स्वयं से और एक से, मतलब स्वयं से अपने आप में, जैसे 7 है, 7 से कट जाती है, तो ये स्वयं का उदाहरण कौन सा है? जैसे 7 है, 7 से कट जाती है, 1 है, 1 से कट जाती है, मतलब अपने आप में कट जाती है। तो जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती, मतलब 1 से हो जाती है और स्वयं से हो जाती है, लेकिन अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ये ऐसे नहीं समझा जाता है, ठीक है। जैसे आपकी 3 है, 5 है और आपकी 7 है, 9 है, 9 है आपकी, ठीक है। नहीं, 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगी, ठीक है। 3 है, 5 है, 7 है और भी संख्या है, ये दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या का उदाहरण है। कैसे है अभाज्य संख्याओं के? जैसे 3 है, ये आपकी 1 से कट जाएगी और 3 जो है 3 से कट जाएगी और दोस्तों अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। दोस्तों ये अभाज्य संख्या का उदाहरण है। जैसे यहां कह रहा है कि अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, दोस्तों एक से हो जाएगी 3 और 3 जो 3 से हो जाएगी, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 5 है आपकी, 1 से हो जाएगी, 5 5 से हो जाएगी, अन्य किसी संख्या से नहीं होगी। 7 है, 1 से हो जाएगी, 7 7 से हो जाएगी, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं होगी। यही इसने कहा है। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये जो एग्जाम्पल है, ये दोस्तों अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का उदाहरण है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है। और दोबारा समझ लेते हैं आप सही तरीके से। दोस्तों अभाज्य संख्या में यहां भी समझा देता हूं आपके लिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या में यहां भी समझा देता हूं, जो कि आपकी प्राइम नंबर्स होती हैं वो अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए एग्जाम्पल से दोबारा समझा देता हूं आपके लिए, दो बार, ठीक है, कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल क्या है आपका अभाज्य संख्या का? जैसे
अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मैंने आपके लिए बता दिया। जैसे 3 है आपकी, 5 है आपकी और 7 है आपका। ये संख्या ये कहती है कि 1 से कट जाएगी, 2 से वो 1 से कट जाएगी और स्वयं से मतलब 3 3 से, 5 5 से, 7 7 से। ये स्वयं से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी। जैसे 1 से और दोस्तों स्वयं से, और दोस्तों क्या है स्वयं से। ये इनसे कट जाएगी लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे 3 है आपका, 3 जो है आपका 1 से कट जाएगी, 3 3 से कट जाएगी। मतलब 3 जो है स्वयं स्वयं का मतलब होता है कि 3 3 से, ठीक है। जो संख्या है वो अपने आप में वही संख्या से कट जाएगी। जैसे 3 3 से कट जाएगी, 1 और 3 1 से कट जाएगी, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये संख्या का उदाहरण है, ये अभाज्य संख्या का उदाहरण है, ठीक है। और ऐसे ही 5, ऐसे ही 7, ये अभाज्य संख्या के उदाहरण है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मुझे लगता है। और अब चलते हैं 13वीं संख्या पर, ठीक है। अब देखिए जो 13वीं संख्या है, 13वीं संख्या कौन सी है? सह अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी है? सह अभाज्य संख्याएं। इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनको को प्राइम नंबर्स बोला जाता है इंग्लिश में। कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मैं आपसे कह देता हूं, जैसे 10 है आपका, 10 में अगर हम इनके गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे 2 इंटू 5, 2 पंजे 10। और दोस्तों और अन्य गुणनखंड इनके नहीं हो सकते, इनके और गुणनखंड नहीं हो सकते। अगर हम बात करें जैसे 35 की, 35 में क्या होगा? 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते क्या हो जाएगा? 35। लेकिन ये यही गुणनखंड बनेगा, लेकिन और अन्य गुणनखंड इसके नहीं बन सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर बात करूं कि 12, 12 की बात करूं, 12 में क्या होगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 6, 6 भी हो जाएगा। और दोस्तों 3 इंटू 4 भी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे 3 इंटू 4 हो जाएगा और 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 2 छिंगे 12, ठीक है। तो ये यहां पर ये दो, यहां पर दो तो हो गए, ठीक है, ये दो तो बन गए। लेकिन ये कह रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो या ना हो, ठीक है। वही कहलाता है सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याओं का ये उदाहरण नहीं है, ये आपका उदाहरण है, ये भी है और ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये 4 उदाहरण हैं, आप यहाँ पर आप सॉल्व करके देख सकते हैं आप घर पर। जैसे 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब 88 में दोस्तों 11 इंटू 8 यही बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। 11,8 यही बनेगा और इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। अगर आपको मैं फैक्टर में तोड़ करके बताऊं, जैसे 88 आप, जैसे अगर 88 आप यहां पर तोड़ सकते हैं, जैसे जैसे 11 अट्ठे 88, ठीक है। जैसे 2 चौका 2 चौका, ठीक है। 2 दूनी 2 दूनी, ठीक है। और यहां पर 2 एकम 2 एकम, ठीक है। 11 हो गए और यहां पर क्या होगा? 11 से यहां पर एक बार काट सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया और ये हो गया 11, 11 अट्ठे क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 88। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनमें सबसे पहली क्या बात होती है? जैसे इनमें कोई अन्य गुणनखंड इनका नहीं होता। जैसे 8,11 है आपका, जैसे 8, क्या है? 11। ये संख्या जो क्या कहलाती है दोस्तों? ये संख्या जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार से आप समझेंगे कि जैसे 3 चौक 12 क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12 हो गया। अब दोस्तों 3 चौक 12 में क्या होगा कि जो दो संख्याएं हैं वो हमेशा दो संख्याएं जो है वो दोनों संख्याएं हमेशा एक संख्या से नहीं कट सकती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं आपको यहां पर जो समझाना चाहूंगा आपको, जैसे यहां पर मैं आपको लिख देता हूं को प्राइम ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यहां पर समझिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे 3,5, ठीक है।
ये आपका को प्राइम नंबर का उदाहरण है। क्यों है? देखिए 11,8 ये को प्राइम नंबर का उदाहरण है। ठीक है, 7,5 ये को प्राइम नंबर का उदाहरण है। क्यों है दोस्तों? मैं आपके लिए क्यों है मैं आपके लिए इसको बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये दोनों संख्या है 3 और 5, ये एक संख्या से कट सकती हैं, ये एक संख्या से कट सकती हैं। जैसे एक संख्या से ये नहीं कटेगी, ये दो संख्याओं से कटेगी, 3 से कटेगी ये 3 और 5 से कटेगी 5। ये एक 3 है, 3 अगर हम दोनों संख्याओं को 3 से काटें तो 3 से 3 कट जाएगी, 5 नहीं कटेगी। इसी प्रकार इसको इन दोनों संख्याओं को 11 से काटें तो 11 11 से कट जाएगी, 8 नहीं कटेगी। दोस्तों ये इनका को प्राइम का जो आपका देखने का तरीका है कि को प्राइम कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये हमेशा एक संख्या से ही एक संख्या से, दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटती, दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटती, इस बात का ध्यान रखेंगे। यही दोस्तों को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यही दोस्तों सहभाज्य संख्या कहलाती है कि दोनों नंबर एक संख्या से नहीं कटते। जैसे मैंने आपको 88 का क्या बताया था उदाहरण, जैसे गुणनखंड तोड़ेंगे आप इसके, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 11 से 11 कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 88 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर मैं आपसे बात करूं कितने हो गए गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 11। समझना मेरी बात को। अब देखिए इसमें अगर मैं बनाना चाहूं, तो देखिए 2 2 बन जाएगा कॉमा, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44। देखिए 44 दूनी तो 88 होता है, तो एक तो ये बन जाएगा इसका गुणनखंड। और देखिए अगर मैं बात करूं, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 11 दूनी 22 और 22 चौका कितना हो गया, 22 चौका भी कितना होता है, 88 होता है। ठीक है भाई, अब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब दोस्तों 8,11 मतलब 11 अट्ठे 88 भी होता है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं कि 3 गुणनखंड बन गए। अब दोस्तों तीनों में से मैंने यहां ये वाला एग्जाम्पल बताया था आपके लिए कि ये सही है एग्जाम्पल, और ये क्यों सही नहीं है, ये वाले क्यों सही नहीं है, क्यों नहीं है सही, मैं आपके लिए यहां बताता हूं कि 8,11 ही क्यों एग्जाम्पल है सहभाज्य संख्या का, ये दोनों क्यों नहीं है। देखिए सहभाज्य संख्या क्या कहती है, जो को प्राइम नंबर है वो ये कहता है कि दो संख्या होती हैं, दो संख्या, को प्राइम नंबर क्या कहता है कि दो संख्या जो हैं, दो संख्या एक संख्या से विभाजित, मतलब दो जो संख्या होती हैं, दो संख्या जो होती हैं वो एक संख्या से क्या होती हैं, दो संख्याएं एक संख्या से विभाजित नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दो संख्याएं एक संख्या से विभाजित नहीं होती, को प्राइम नंबर कहलाती है। यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये दो संख्याएं हैं, ये एक संख्या से विभाजित हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि 8 से करेंगे हम दोनों संख्या को, 8 से 8 हो जाएगा लेकिन 11 नहीं होगा। अगर हम 11 से करेंगे तो 11 11 से हो जाएगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या है, अगर हम ये दोनों संख्या एक संख्या से विभाजित हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए 2,44 है, देखिए दोनों संख्याएं एक संख्या से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि 2 से एक बार और 2 से हो जाएगा 22 बार। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर ये कहता है कि दोनों संख्या एक संख्या से कभी विभाजित नहीं हो सकती। जैसे ये दोनों संख्या हैं, ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 एकम 2, 11 बार ये और 2 बार ये, तो ये भी नहीं हो सकती। ये संख्याएं कभी नहीं हो सकती एक संख्या से। ठीक है, तो ये उदाहरण है 8,11। ठीक है, और मैंने आपके लिए ये उदाहरण बताए थे। ठीक है, ये सभी उदाहरण मैंने को प्राइम। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आपकी आपकी जो हमने जो वीडियो बनाई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने सभी टॉपिक को आपके सामने ला करके रखा था और सभी टॉपिक को मैंने आपके लिए एक एक करके समझा दिया और बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों अगली वीडियो अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए और दोस्तों पूरा गणित पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको मुझको पता कैसे पड़ेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।